तुला और वृश्चिक, मैंने 4 राशि की एक साथ, 2 राशि की एक साथ दिसंबर महीने का राशिफल बता दिया है, जिसमें कि मेष, वृष, मिथुन, कर्क 4 राशि वालों की वीडियो एक है। दूसरा सिंह और कन्या राशि वालों की एक है। तीसरा वीडियो जो मैं अभी बनाने जा रहा हूं वो तुला, वृश्चिक, धनु, मकर 4 राशि वालों को मैं एक साथ अभी एनालिसिस करने जा रहा हूं, आपको बताने जा रहा हूं कि दिसंबर का महीना आपके लिए कैसा रहेगा, कैसे ये जो ग्रह हैं आपके जीवन को इस महीने में बदल सकते हैं, क्या क्या समस्याएं आने वाली है, आपको पास कितना पैसा आने वाला है, आपका प्रेम संबंध कैसा रहने वाला है, सुख संपत्ति में कैसी वृद्धि होने वाली है, विद्या बुद्धि का इस्तेमाल करके लाभ ले पाओगे या वो पड़ा पड़ा ही खराब हो जाएगा। आपको रोग बीमारी शत्रु तो नहीं परेशान करने वाले, जीवन साथी के साथ संबंध कैसे रहने वाले हैं आपके, अचानक से कोई दुर्घटना एक्सीडेंट के योग तो नहीं, भाग्य का कितना साथ मिलेगा वो मैं आपको बताऊंगा। और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा काम धंधा चलेगा या डूबेगा, इस महीने में पैसा आएगा या केवल नुकसान होगा, सभी विषयों पर मैं चर्चा करूंगा। 4 राशि के बारे में आपको मैं चारों राशि के बारे में एक एक करके बताऊंगा। सबसे पहले बिना समय को बर्बाद किए हुए मैं तुला राशि से चर्चा को आरंभ करता हूं, लेकिन आप सबसे एक विनम्र आग्रह हाथ जोड़ करके आप सब इस वीडियो को अभी ही लाइक कर दें। कमेंट क्या करना है वो मैं आपको बीच में बताऊंगा। आइए सबसे पहले तुला से चर्चा को आरंभ करें। तुला, ये देखिए 1 सेकेंड का समय लगा, ये कुंडली बन गई तुला राशि वालों। तुला का मतलब आप सब जानते हो, मैंने पहले भी बता रखा है कि 7 होता है ज्योतिष में, तो 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5 और 6, ये तुला राशि, तुला लग्न, तुला राशि की कुंडली बन गई। इसमें मैं पहला चर्चा जो करूंगा वो भगवान सूर्य नारायण से करूंगा। सूर्य देव वृश्चिक राशि में है, यानी कि आपके कुंडली के दूसरे भाव में, अर्थात तुला राशि वाले देखिए यहाँ पर में सूर्य देव है। सूर्य देव इस कुंडली में कुंडली के एकादश भाव के मालिक हैं। आप अगर समझे तो ऐसे समझे कि लाभ को बैठा दिया गया सीधा कहां पर में, तो बैंक बैलेंस के घर में, परिवार के घर में। कब तक? तो 16 दिसंबर तक। 16 दिसंबर तक तुला राशि वालों आपके साथ कुछ ऐसा होने वाला है कि आपके पास में आमदनी में अपार वृद्धि तो होगी ही, लेकिन वो वृद्धि सिर्फ वृद्धि तक सीमित नहीं रहेगा, बैंक बैलेंस में बदल जाएगा, यानी कि पैसा जमा भी हो पाएगा। कई बार ऐसा होता है कि आप कितना भी कमा लो लेकिन पैसा जमा नहीं कर पाते आप, आपके पास वो पैसा बचत के नाम पर बाबा जी का ठुल्लू होता है, कुछ नहीं होता, आपका बैंक खाली होता है, हल्का फुल्का कुछ पैसे पड़े होते हैं। लेकिन प्रभु की कृपा अगर रही और जन्म कुंडली में भी समय अगर ठीक ठाक चल रहा है मिला जुला करके, तो गोचर का क्या काम है कि जन्म कुंडली में अगर आपका समय अच्छा चल रहा है तो गोचर उसको 10 गुना अच्छा बना देता है, और जन्म कुंडली में अगर आपका समय बुरा चल रहा है तो गोचर उस बुरे प्रभाव को भी कुछ कम करने का प्रयास करता है, और जो ग्रह विपरीत है तो विपरीत को सपोर्ट करके आपका समय और बुरा कर देता है। तो गोचर और कुंडली दोनों का कॉम्बिनेशन जरूरी है। ऐसा नहीं कि सिर्फ इसको देख करके आप 100% रिजल्ट ले लोगे या जन्म कुंडली देख करके 100% रिजल्ट ले लोगे, ऐसा संभव नहीं है। तो ये जो सूर्य देव हैं द्वितीय भाव में विराजमान है, 16 दिसंबर तक आपके वाणी में थोड़ा सा तीखापन आ जाएगा, वाणी को कड़वा करने का प्रयास करेंगे। हो सकता है वाणी इतनी प्रभावी हो जाए, इतना कड़ा हो जाए कि आपके वाणी से, आपके कठोर वाणी से कुछ लोगों को तकलीफ भी हो जाए, तो उस पर में आपको थोड़ा सा तो ध्यान देना पड़ेगा। देवी और सज्जनों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि 16 दिसंबर के बाद यही सूर्य देव यहां आ जाएंगे कुंडली के तीसरे भाव में। कुंडली के तीसरे भाव में सूर्य देव का आना अर्थात लाभ और पराक्रम का कॉम्बिनेशन। लाभ प्लस, अपने पास बोर्ड पर ज्यादा जगह नहीं है इसलिए मैं कुछ लिख नहीं पा रहा, आपको केवल बता रहा हूं। लाभ और प्लस पराक्रम दोनों जुड़ गए, और जब ही पैसा और ताकत जुड़ गया
तो वो व्यक्ति दुनिया में कुछ भी हासिल कर सकता है। अर्थात 16 दिसंबर के बाद सूर्य के प्रभाव से आप दुनिया में कुछ भी हासिल करने में सक्षम हो जाओगे, ये मेरा वादा है आपसे। इस समय में 16 दिसंबर के बाद पराक्रम में वृद्धि हो जाएगी, पैसों में भी वृद्धि हो जाएगी, छोटे भाई बहन से भी फायदा मिलने लगेगा, ऐसा मैं देख पा रहा हूं आपके लिए तुला राशि वाले। सूर्य के बाद मंगल की चर्चा करता हूं। मंगल देवता जो है सो धनु राशि में कुंडली के तीसरे भाव में है और द्वितीय और सप्तम भाव के मालिक है। द्वितीय और सप्तम भाव के मालिक मंगल देवता का तीसरे भाव में होना ये भी किसी चमत्कार से कम नहीं है। ऐसे तो तुला राशि वालों के लिए मंगल एक मारक ग्रह है, लेकिन क्योंकि मैं गोचर की बात कर रहा हूं, थोड़ा ध्यान पूर्वक समझना। ये सप्तम भाव, ये देखो आप, मैं थोड़ा टिक कर दूं, ये सप्तम भाव, ये एक और ये द्वितीय भाव, ये दोनों के मालिक मंगल हैं। सप्तम भाव का मालिक आ गया तीसरे भाव में, यानी कि आपके जीवन साथी को उठा करके पराक्रम के घर में डाल दिया गया, धैर्य के घर में डाल दिया गया। यानी कि इस समय में आपका जीवन साथी भी बहुत पराक्रमी, बहुत मेहनती, बहुत भाग दौड़ करने वाला हो जाएगा इस महीने में, दिसंबर में। आप एक और चीज अनुभव करेंगे, देखेंगे, अगर समझने की कोशिश करेंगे तो आपका बिजनेस का भी ये भाव है और बिजनेस भी तीसरे भाव में आ गया। अर्थात आपके पराक्रम के बदौलत आपके बिजनेस को भी आप उठा पाएंगे, इतना पावरफुल मंगल आपको इस समय में बना देगा। दूसरे भाव का मालिक भी तीसरे भाव में आ गया, यानी कि पराक्रम के बदौलत जो है पैसा भी जमा कर पाएंगे, पराक्रम के बदौलत जो है आपके पास में मोटा धन धान्य संपत्ति आप इकट्ठा कर पाएंगे। बहुत बेहतरीन समय मैं देख पा रहा हूं आपके लिए, बहुत अच्छा समय मैं देख पा रहा हूं आपके लिए। वाकई में मंगल आपके फेवर में है। बुध की बात करूं तो बुध वृश्चिक राशि में, यहां पर दूसरे भाव में। अब आप देखो कि बुध जो है सो ये द्वादश और ये नवम, क्या ये द्वादश और ये नवम, इन दो भावों के ये मालिक है। नहीं, द्वादश और नौ यानी कि भाग्य का मालिक आ गया कहां पर में, पैसा, अर्थात भाग्य और पैसे का कॉम्बिनेशन बन गया। ये है पैसा अलग था, ये है भाग्य अलग था, अब ये दोनों जुड़ गए, एक साथ हो गए। क्या लगता है आपको, पहले से ज्यादा मजबूत हो गए या कमजोर हो गए? अरे भाई, पहले से ज्यादा मजबूत हो गए। भाग्य के बदौलत भी आपके पास अपार दौलत आने वाला है, पैसा आने वाला है। क्यों? क्योंकि बुध देवता वृश्चिक राशि में आ गए और भाग्य के मालिक वृश्चिक राशि में दूसरे भाव में आ गए। यानी कि बहुत जगहों से भाग्य भरोसे भी आपको पैसा मिलने वाला है, ऐसा मैं देख पा रहा हूं। और मैं आपकी जानकारी के लिए बताऊं, बुध जो है सो द्वादश भाव के भी मालिक, यानी कि विदेश में रहने वाले लोगों को भी बढ़िया बैंक बैलेंस बनाने का अवसर, मौका, ये जो है सो बुध देवता प्रदान करने वाले हैं। क्यों ना आप प्रसन्न हो, लेकिन हार हो या जीत हो, दोनों में समान रहना चाहिए। आइए अगले परिणाम को समझे। देवगुरु बृहस्पति जो है सो मिथुन राशि में है, अर्थात कुंडली के नवम भाव में, मालिक है तीसरे भाव के। तीसरा भाव अर्थात पराक्रम और छठा भाव अर्थात रोग ऋण शत्रु दुश्मन के मालिक आ गए भाग्य के घर में। यानी कि पराक्रम और भाग्य फिर से जुड़ गया। देखो किस प्रकार से सब कनेक्शन बैठता जा रहा है, पराक्रम और भाग्य जुड़ गया, यानी कि भाग्य बदौलत जो है सो आपके पराक्रम में भी वृद्धि होगी और पराक्रम के बदौलत आप अपने भाग्य को भी जागृत करेंगे। यानी कि भाग्य का भी आपको खूब साथ इस समय में मिलने वाला है। भाग्य भरोसे बहुत कुछ लाभ आपको मिलने जा रहा है। और सज्जनों, बात शुक्र की करूंगा तो शुक्र जो है 20 तारीख तक वृश्चिक राशि में दूसरे भाव में है। क्या 20 तारीख तक कुंडली के दूसरे भाव वृश्चिक राशि में है और वृश्चिक राशि में दूसरे भाव में बैठना शुक्र का किस प्रकार से आपके भाग्य को बदलेंगे, क्योंकि ये स्वयं शुक्र आपके खुद के मालिक हैं और अष्टम भाव के मालिक हैं। आपको खुद को उठा करके पैसे घर में डाल दिया, आपको खुद को उठा करके परिवार के घर में डाल दिया, ये आप स्वयं हो और आपको यहाँ पर डाल दिया। अर्थात इस समय में 20 दिसंबर तक कम से कम तो आप अपने परिवार के लिए पूरा समर्पित रहोगे, पूर्ण समर्पित रहोगे। आप कितना भी कुछ भी हो जाए, आप परिवार को नहीं छोड़ सकते। 20 दिसंबर तक ये आपको खुद को दूसरे भाव में डाल दिया, यानी कि पैसा भी बनाने का प्रयास करोगे और पैसा जमा भी करोगे। देखो हर जगह से पैसा से रिश्ता जुड़ रहा है आपका, हर जगह से पैसे आने के
योग बन रहे हैं। अष्टम भाव का मालिक भी दूसरे में आ गया 20 दिसंबर तक, अर्थात जो लोग घर से दूर रह रहे हैं, विदेश रह रहे हैं, उनके पास में भी अथाह पैसा आने वाला है। 20 दिसंबर के बाद धनु राशि में यानी कि कुंडली के तीसरे भाव में आ जाएंगे कौन? कुंडली के तीसरे भाव में आ जाएंगे देवी और सज्जनों शुक्र देवता, अर्थात आपको खुद को पराक्रम के घर में डाल दिया, यानी कि आप खुद भी अब पराक्रमी हो जाएंगे। आपकी छोटी छोटी यात्राएं बहुत होंगी 20 दिसंबर के बाद में, ये अनुभव कर लेना। आप तैयार झड़िया कहते हैं ना, क्या कहते हैं, वो सब बांध करके रेडी हो जाओ अपना, और 20 दिसंबर के बाद छोटी छोटी यात्राएं होंगी जिससे आपको फायदा होगा, लाभ मिलने वाला है। तो इस मामले में भी अच्छा ही है। शनिदेव जो है मीन राशि में कुंडली के छठे भाव में है, तो थोड़ा सा परेशान करेंगे, आपको पेट से संबंधित परेशानी का योग बना रहे हैं, पेट से संबंधित कुछ समस्याएं आ सकती है, कुछ दुश्मनों के द्वारा परेशानी आ सकती है, लेकिन धीरे धीरे आएगी, इसलिए बहुत ज्यादा घबराना नहीं है। जब तक वो परेशानी पूर्ण रूप से रेडी होगी आपका समय निकल जाएगा। लेकिन कमेंट में क्या लिखना था, हमने बताया था आपको, कमेंट में यहीं पर लिखना है शनि के छठे भाव में बैठने के कारण जो परेशानी आने वाली है उसके लिए एक मंत्र, क्योंकि यही आपको केस मुकदमा से बचाएंगे, दुश्मन से बचाएंगे और बीमारी से बचाएंगे। मंत्र है ओम शं शनिश्चराय नमः, ओम शं शनिश्चराय नमः, ओम शं शनिश्चराय नमः, ओम शं शनिश्चराय नमः। ये मंत्र कमेंट में आपको जरूर लिखना है, और लिख करके आपका पक्का हो जाएगा कि इस मंत्र का आपको शनिवार के दिन जितना बार हो सके उतना बार आपको जाप कर लेना है, दिन रात जब भी मौका लगे। राहु देवता जो है जो कुंभ राशि में है कुंडली के पंचम भाव में, कुंडली के पंचम भाव में राहु का बैठना ये दर्शाता है देवी और सज्जनों कुंभ राशि में शनि घर में कि कहीं पर प्रेम संबंध शुरू होने के योग हैं। बच्चों से थोड़ा सा दूरी बन सकती है, बच्चों के साथ थोड़ा सा वाद विवाद हो सकता है, ऐसा संभव है, बच्चे आपसे थोड़े से दूर जा सकते हैं। केतु देवता कुंडली के एकादश भाव में है, तो बड़े भाई बहन से थोड़ा सा दूरी बन सकता है। बड़े भाई बहन के मामले में आपको ऐसा लग सकता है कि मैं ही इनको सब कुछ दे रहा हूं, कर रहा हूं, मेरे तरफ से 100% है, इनके तरफ से रिटर्निंग में मुझे कुछ नहीं मिल पा रहा है, ऐसा आपके सोच में आ सकता है। आइए हम लोग आगे बढ़े तुला के बाद। अब मैं बात करता हूं वृश्चिक राशि की, लेकिन तुला राशि वालों आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर आपने देख लिया अपना वीडियो तो कृपया वीडियो को यहीं लाइक कर दें। मुझसे पर्सनली संपर्क करना है तो सामने दिए गए नंबर पर मैसेज करके कांटेक्ट कर सकते हो। आइए अब वृश्चिक के बारे में एक बार चर्चा कर लें। वृश्चिक के लिए फटाक से एक गोचर कुंडली का हमें निर्माण कर लेना पड़ेगा और सभी ग्रहों को बैठाना पड़ेगा, कहां पर में कौन सा ग्रह है। ये देखें, वृश्चिक का मतलब ज्योतिष में 8 होता है, तो 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 4, 5, 6 और 7, ये हो गया वृश्चिक का कुंडली। वृश्चिक राशि वृश्चिक लग्न की कुंडली बनकर के तैयार है। अब हमें चर्चा फिर से पुनः सूर्य देव से शुरू करना पड़ेगा। सूर्य देव वृश्चिक राशि में, आप ही की राशि में कब तक हैं? 16 दिसंबर तक। तो क्या होगा? सूर्यदेव इस कुंडली में मालिक हैं दसम भाव के, दसम भाव के मालिक को प्रथम भाव में डाल दिया 16 दिसंबर तक। कर्म को उठा करके प्रथम भाव में डाल दिया, पिता को उठा करके प्रथम भाव में डाल दिया। अर्थात इसका अर्थ ये हो गया मेरे प्यारे दर्शकों कि इस समय में बाबूजी का जूता आपका सर, अर्थात बाबूजी का इतना मान सम्मान करोगे, इतना ध्यान दोगे कि बाबूजी भी एक बार के लिए गदगद हो जाएंगे। उनको इस महीने में ऐसा लगेगा क्या संतान हमने पाया है, ईश्वर की विशेष कृपा है मुझ पर। इतना सम्मान दोगे, इतना प्यार दोगे आप अपने बाबूजी को, यानी कि पिताजी को। दूसरी बात, पिताजी का मामला खा तो अर्थात दसम भाव आपके कर्म का भी है। कर्म को उठा करके सर पे डाल लिया प्रथम भाव में। काम करने में पीछे नहीं हटोगे, चाहे जितना परिश्रम करना पड़े, जितना मेहनत करना पड़े, पीछे हटने की बात नहीं होगी। अर्थात कैरियर का ग्राफ ऊंचा होने से कोई नहीं रोक सकता। 16 दिसंबर तक इतना पावरफुल है सूर्यदेव की कहानी, जो प्रथम भाव में 16 दिसंबर तक वृश्चिक राशि में आ रहे हैं। हाँ, थोड़ा सा सूर्य का प्रभाव ये निगेटिव हो सकता है कि आपको गुस्सा जल्दी आ जाए,
आप क्रोध में जल्दी आ सकते हो, ऐसा संभव है। तो आपको अपने क्रोध पर में काबू करना पड़ेगा, आपको अपने गुस्से पर में काबू करना पड़ेगा। शॉर्ट टेम्पर आप ना बनो, इस बात का आपको विशेष ध्यान देना पड़ेगा। देवी और सज्जनों, अब आगे हम लोग बात करें 16 दिसंबर के बाद सूर्य देव आ जाएंगे धनु राशि में, यानी कि दूसरे भाव में। कर्म का मालिक आ गया परिवार में, पैसे के घर में। कहते हैं कि लोग कर्म तो करता हूं गुरुदेव लेकिन फल नहीं मिलता। मेहनत बहुत करता हूं, 100 रुपए की मेहनत करता हूं, 50 रुपए की आमदनी होती है। गया 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 वो समय। 16 दिसंबर के बाद 100 रुपए का मेहनत करोगे, 200 रुपए प्राप्त करोगे आप। किस प्रकार का समय आ रहा है मैंने पहले ही कहा, लेकिन सिर्फ गोचर कुंडली या सिर्फ जन्म कुंडली से आप 100% जानकारी नहीं हासिल कर सकते। इसके लिए आपको गोचर कुंडली भी देखनी पड़ेगी, आपकी जन्म कुंडली भी देखना पड़ेगा, तभी जाकर के आप दोनों को मिला करके 100% रिजल्ट ले सकते हो। अब आप देखो, कुंडली के दूसरे भाव में जैसे ही सूर्य देव आए तो कर्म के बदौलत पैसा आना शुरू हो जाएगा। 16 दिसंबर के बाद में आप मेहनत करेंगे, परिश्रम करेंगे, जो आप कर रहे हैं उसका रिजल्ट मिलने का समय आ गया। सूर्य देव आपको पैसा देने लगेंगे, परिवार के लोगों का भी फुल सपोर्ट मिलने लगेगा। हाँ, फिर एक निगेटिव बात, वाणी पर में काबू रखें, क्योंकि पुरुषों या महिलाओं अथवा यूं कहूं तो मनुष्य के मुख से एक बार जब कड़वा शब्द निकल जाता है और अगले के दिल को छल्ली कर देता है, तो आप कितना भी उस पर मिठाई जलेबी चीनी लगाएं, कवर नहीं कर पाता। हो सकता है वो आपको माफ कर दे, आपके संबंध फिर से ठीक हो जाए, लेकिन वो बातें जब उसे याद आएगी तब तक वो उसका चर्चा करेगा, भूलेगा। तो यही आग्रह आपसे वृश्चिक राशि वाले कि अपने वाणी पर में काबू रखें, क्योंकि 16 दिसंबर के बाद आप किसी न किसी को कुछ ऐसी बातें बोल दोगे जिससे आपके प्रति उसका मन थोड़ा सा मैला हो जाएगा। सूर्य के बाद मंगल की बात करूं, मंगल दूसरे भाव में है, धनु राशि में। मंगल का दूसरे भाव में धनु राशि में होना क्या दर्शाता है, अर्थात आप खुद दूसरे भाव में आ गए। यानी कि इस समय में, इस महीने में वृश्चिक राशि वाला व्यक्ति अपने परिवार के लिए पूरा समर्पित हो जाएगा। कुछ भी करना है तो वृश्चिक राशि का अगर कोई व्यक्ति है आपके परिवार में, तो वो सबसे पहले आगे आएगा कि मैं हूं वो बलिदान देने वाला बलिदानी। चाहे आपके लिए कुछ भी करना हो, वृश्चिक राशि के अगर लोग हैं आपके घर में तो परिवार के लिए कुछ भी करने को तैयार रहेंगे। इतना ही नहीं, दूसरे भाव में जब मंगल देवता आ गए तो एक और चीज देखने को मिलेगी कि पैसा जमा करने में इस समय में आप ज्यादा दिमाग लगाओगे कि पैसा कैसे जमा किया जाए, कैसे इकट्ठा किया जाए, अपने पास ज्यादा से ज्यादा पैसा कैसे आए, ये सोच आपके मन में आएगा और आप जमा करने का प्रयास भी निश्चित तौर पर मैं करूंगा। मंगल के बाद अगर बुध की बात करूं तो बुध देवता वृश्चिक राशि में प्रथम भाव में है, अर्थात बुध कौन से भाव के मालिक हैं, बुध अष्टम भाव के और एकादश भाव के मालिक होकर के प्रथम भाव में आ गए। यानी कि संकट आपके मस्तक पर में है और लाभ भी आपके मस्तक पर में है। ध्यान दिया आपने, मैंने क्या कहा, संकट आपके मस्तक पर में है और लाभ आपके मस्तक पर में है। रास्ता इतना आसान नहीं होने जा रहा। बुध के प्रथम भाव में होने के कारण इस महीने में आपको बहुत सारे बाधाओं का भी सामना करना पड़ेगा, संकटों का भी सामना करना पड़ेगा। अचानक से कई बार ऐसा होगा कि बनता हुआ काम रैंडम बिगड़ गया, सब एक टुकड़ा टुकड़ा करके आपने जमा किया था, मोती मोती जमा किया था, वो बिखर गया। ऐसा रैंडम हो सकता है आपको देखने को मिले। लेकिन अगर जो वृश्चिक राशि का व्यक्ति तो खैर ऐसे ही मजबूत होता है, लेकिन जिसने भी इसको पार कर लिया, इस परेशानी को झेलने में घबराया नहीं, लाभ आपके मस्तक पर में है, लाभ मिलने लगेगा, उपलब्धि की प्राप्ति होने लगेगी, इच्छा पूर्ति होने लगेगी, ईश्वर का डायरेक्ट आशीर्वाद उस व्यक्ति को मिलने लगेगा और ताक ठोक करके चल देगा, चलो जो है देखता हूं, और हासिल कर लोगे आप। ये है प्रभाव बुध का। देवगुरु बृहस्पति मिथुन राशि में है, यानी कि अष्टम भाव में। अर्थात एक चीज देखो कि गुरु जो है सो पंचम भाव का मालिक है और द्वितीय भाव का मालिक है। पंचम और द्वितीय का मालिक
अष्टम में। अर्थात इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि आपके परिवार में किसी के ऊपर संकट है अथवा आपके बच्चे के ऊपर में भी संकट हो सकता है। अर्थात इसका मतलब यह है कि आपके पास जो विद्या बुद्धि ज्ञान है उसका आप सही इस्तेमाल करके उससे उनको बचा पाने में शायद सक्षम नहीं हो पाओ। इस महीने की बात कर रहा हूं। तो इसके लिए क्या समाधान करना पड़ेगा? तो आप लिख लो, मैंने कहा था ना कमेंट में क्या लिखना है मैं बताऊंगा, आप लिखो, अभी कमेंट में लिखो ओम ब्रिंग बृहस्पते नमः, ओम ब्रिंग बृहस्पते नमः, ओम ब्रिंग बृहस्पते नमः, ओम ब्रिंग बृहस्पते नमः। इस मंत्र को कमेंट में आप अभी लिख लो और स्क्रीनशॉट लेकर के रख लो। ये बहुत काम आएगा जब भी बृहस्पतिवार आए। अगर आप अपने बच्चे और परिवार के लोगों की सुरक्षा चाहते हो तो इस मंत्र का कुछ न कुछ जाप 25, 50, 100 जितना बार हो सके, एक माला हो जाए 108 बार तो बहुत बढ़िया, नहीं तो जितना बार हो सके जरूर करेंगे, अच्छा रहेगा। और गुरुवार को केले का दान जरूर करेंगे, आपके लिए परिवार और बच्चे दोनों सुरक्षित रहेंगे। शुक्र की अगर बात करूं तो शुक्र वृश्चिक राशि में प्रथम भाव में है। कब तक? तो 20 दिसंबर तक कुंडली के द्वादश और सप्तम भाव के मालिक होकर के प्रथम भाव में। अर्थात जीवन साथी को इस समय बहुत मान सम्मान दोगे आप। जीवन साथी आपके प्यार में इस समय में पागल हो सकता है या पागल हो सकती है, क्योंकि इतना मान सम्मान दोगे, इतना प्यार दोगे, इतना प्यार दोगे कि उसको भी ऐसा लगेगा कि भाई हाँ, मुझे जो जीवन साथी प्राप्त हुआ है ना वो किसी और के भाग्य में नहीं। इतना प्यार आप दोगे। कब तक? 20 दिसंबर तक। ये शुक्र का प्रभाव है। जीवन साथी को मस्तक पे चढ़ा के रखना, अनंत प्यार देना, आप ये अनुभव करेंगे और आपके अनुभव करोगे, आपके जीवन साथी ये अनुभव करेंगे। 20 दिसंबर के बाद जब ये कुंडली के दूसरे भाव में शुक्र देवता आ जाएंगे तो आपके परिवार के लोग भी आपके जीवन साथी से उतना ही प्यार, उतना ही मोहब्बत, सब कोई उतना ही सपोर्ट उनको करेंगे। इससे आपका विशेष कल्याण होगा। शुक्र के बाद शनि की बात करेंगे। शनि मीन राशि में है। शनि का मीन राशि में कुंडली के पंचम भाव में होना। पंचम भाव में शनि इस कुंडली के, ध्यान से देखो, शनि इस कुंडली के तृतीय और चतुर्थ भाव के मालिक हैं, यानी कि पराक्रम और सुख के मालिक का पंचम भाव में विद्या और बुद्धि घर में होना, यानी कि बुद्धि के बदौलत, विद्या के बदौलत सुख में वृद्धि करवाने का प्रयास करेंगे। कौन? शनिदेव। और आपको वो बुद्धि प्राप्त होगी, आपको वो विद्या प्राप्त होगी, आपको वो सुख प्राप्त होगा। विद्या, कहते हैं कई बार कहावत है कि अक्ल बड़ी या भैंस, तो अरे भाई कई बार भैंस भी बड़ी होती है, समझ रहे हो आप, और कई बार अक्ल भी बड़ी होती है। ऐसे तो लोग कहते हैं कि अक्ल बड़ी या भैंस, तो लोग कहते हैं कि अक्ल। लेकिन मैं आपको बताता हूं, जब ऐसे लोगों के पास में पहुंचोगे ना तो वहां पर में आपका अक्ल ने भैंस ही काम आएगा, अर्थात लाठी ही काम आएगी, शक्ति पराक्रम ही काम आएगी। और वो पराक्रम शनिदेव इस समय में आपको दे रहे हैं, यानी कि पराक्रम और बुद्धि दोनों का संयोजन करवा करके आपको सुख की प्राप्ति करवा रहे हैं। आपको अचानक से लाभ, यश में वृद्धि का योग बना रहे हैं शनिदेव। प्रेम प्रसंग वगैरह भी बहुत अच्छा चलेगा। राहु कुंडली के चतुर्थ भाव में सुख के घर में अचानक से लग्जरी घर में बढ़ने लगेगी। पैसा जो जमा वगैरह कर रखे हो आप, वो राहु के कारण अचानक से लग्जरी में खर्च होने लगेगा। पैसा अचानक से बहुत खर्चा होने लगेगा। केतु जो है कुंडली के दसम भाव में है। बाबूजी को जो सर पे बैठाने का प्रयास कर रहे हो, केतु उसमें विघ्न डालने का प्रयास करेगा, बाधा डालने का प्रयास करेगा। केतु ये प्रयास करेगा कि आपको और आपके बाबूजी के संबंध में कुछ दूरी बना दिया जाए, आपके पिताजी के साथ आपका संबंध अच्छा नहीं रहे, ऐसी कोशिश रहेगी। इस समस्या से बचने के लिए आपको ओम केंग केतवे नमः, ओम केंग केतवे नमः, ओम केंग केतवे नमः मंत्र का अगर आप जाप करते हो 5 बार भी कम से कम शनिवार के दिन अथवा बुधवार के दिन, तो बहुत अच्छा है। यही थी वृश्चिक राशि वालों की दिसंबर महीने की राशिफल जो मैंने आपको अभी बताई। अच्छा लगा जरूर लाइक करें और कमेंट में जो मंत्र बताया है वो लिख करके जाएं, नहीं तो ऐसे कल्याण नहीं होगा। पर्सनली संपर्क करना है, गोचर और प्लस जन्म कुंडली दोनों को मिला करके फाइनल रिजल्ट चाहिए तो सामने दिए गए नंबर पर तो मैसेज करना ही होगा, फीस जमा करनी ही होगी, तभी मैं आपको 100% एक्यूरेट बता पाऊंगा। आइए वृश्चिक की कहानी खत्म, अब धनु राशि के बारे में चर्चा करते हैं। धनु राशि वालों के लिए एक छोटी सी कुंडली का हमें गोचर कुंडली का निर्माण करना पड़ेगा। ये देखिए आप,
हाँ, ये देखिए हमारा ये धनु राशि का मतलब होता है कि नंबर सिस्टम में अगर मैं बात करूं तो 9, और 9 नंबर का ये कुंडली बनाना पड़ेगा। तो 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 8, ये एक 9 नंबर की कुंडली बन गई है। अब चर्चा आरंभ करें धनु राशि वाले। सुनिए, सूर्य से शुरू करता हूं। सूर्यदेव वृश्चिक राशि में है। कब तक? तो 16 दिसंबर तक। नहीं, 16 दिसंबर तक सूर्य का वृश्चिक राशि में होना, अर्थात सूर्य इस कुंडली में भाग्य के मालिक हैं और द्वादश भाव में आ रहे हैं। 16 दिसंबर तक जो लोग विदेश में रहते हैं, जिसका घर बिहार में है वो दिल्ली में है, किसी का घर दिल्ली में है वो राजस्थान में है, किसी का राजस्थान में है वो मध्य प्रदेश में, किसी का मध्य प्रदेश में वो मुंबई में, कोई हिंदुस्तान का है जो जापान, फ्रांस, इंग्लैंड, चीन कहीं भी रहता है, अमेरिका, अर्थात अपना जो आपका राज्य है, कम से कम अगर आप उससे बाहर रहते हो तब तो बहुत अच्छा है। लेकिन अगर आप देश से ही बाहर रहते हो तब तो कमाल ही हो जाएगा। कहने की बात नहीं, क्या कितना बेहतरीन रिजल्ट्स मिले। अभी सभी लोग जो अपने गांव शहर से बाहर रहते हैं, अपने राज्य से बाहर रहते हैं, 16 दिसंबर तक उनको भाग्य का बहुत साथ मिलेगा। भाग्य भरोसे बड़े बड़े काम होते चले जाएंगे, सारा अड़चन खत्म हो जाएगा। विदेश से, कहीं दूसरे राज्य से धन लाभ का भी विशेष योग है। लेकिन जो लोग अपने जन्म धरती पर में, अपने शहर, अपने राज्य, अपने गांव में हैं, उनको 16 दिसंबर तक कुछ सावधानी बरतनी पड़ेगी, जैसे कि धन का नुकसान हो सकता है, कुछ लोग घर में बीमार पड़ सकते हैं, जिससे आपका पैसा दवाई में, हॉस्पिटल में जा सकता है। ऐसे योग जो हैं सो बन रहे हैं। उनको उपाय करना चाहिए। जो भी लोग अपने घर पर में रह रहे हैं उन लोगों को थोड़ा सा उपाय करने की जरूरत है। क्या उपाय करना पड़ेगा? कुछ नहीं, 16 दिसंबर तक सुबह में स्नान करो। ठंड में स्नान करना ही बहुत लोगों के लिए बड़ी तपस्या है। तो आप स्नान करो और सूर्य को जल दे दो। 12 बजे से पहले कभी भी आप ये कर सकते हो। ए ग्रेड में है कि सुबह सुबह जब सूर्य उदय होता है तब, नहीं तो बी ग्रेड में 12 बजे तक आप कभी भी ऐसा कर सकते हो, बिल्कुल ही अच्छा रहेगा। यही उपाय करना है आपको धनु राशि वाले। 16 दिसंबर के बाद जब सूर्यदेव आप ही की राशि धनु में आ जाएंगे तब तो आप ही का सिक्का, आप ही की रानी, आप ही का राजा, आप ही के मंत्री भी होंगे। कैसे? क्योंकि भाग्य आपके मस्तक पर में आ गया। कई बार ऐसा होता है कि 1000 बार परिश्रम कर लिया फिर भी लाभ नहीं मिल पाया, काम नहीं हो पाया। कई बार ऐसा होता है कि हल्का पुश किया और काम हो गया। नहीं, कहते हैं ना, कहावत है कि अल्लाह मेहरबान तो गधा पहलवान, वही बात है। तो ये जो है सूर्यदेव 16 दिसंबर के बाद धनु राशि वालों के जिंदगी को बदल कर रख देंगे। कैसे बदल देंगे जिंदगी को? तो मैं आपको बताऊंगी। कुंडली के प्रथम भाव में सूर्यदेव का बैठना, भाग्य भरोसे सारा काम 16 दिसंबर के बाद अपने आप होता चला जाएगा। बुद्धि ऐसे ऐसे जगहों पर में काम करने लगेगी जहां पर में सोचना समझना मुश्किल था कि ऐसा भी हो सकता है क्या। विवेकशील बन जाओगे, कुछ ऐसे काम कर दोगे 16 दिसंबर के बाद कि आपके ऊपर में आपके घर परिवार समाज के लोग गौरव करेंगे कि भाई ये हमारे समाज में है, ये हमारे कुल में है, ये हमारे परिवार में है। ये है बात। सूर्य के बाद अगर मंगल की बात करूं तो मंगल धनु राशि में प्रथम भाव में है और मालिक है आपके पंचम भाव के, यानी कि संतान को उठा करके प्रथम भाव में, ये देखो आप इस भाव के मंगल मालिक हैं, इस भाव के, और यहां पर आ गए। नहीं तो क्या होगा? संतान को मस्तक पर स्थान दोगे, संतान को बहुत मोहब्बत करोगे, बहुत प्यार करोगे, बहुत मान सम्मान दोगे आप। इस समय में आपके बच्चे भी इस बात को समझेंगे कि हमारे माँ बाबूजी हमसे बहुत प्यार करते हैं, उनको ये फील होगा। आपको बता दूं कि मंगल के प्रथम भाव में मस्तक पर बैठने के कारण आपके शरीर में एक गजब की ऊर्जा का संचार होगा। ये ऊर्जा इतनी तेज होगी कि इस ऊर्जा के सामने कोई नहीं टिक पाएगा, क्योंकि मंगल सेनापति है। अगर कोई टकराने का प्रयास करेगा तो सिर्फ विनाश होगा और उस विनाश से कोई नहीं बच पाएगा। इतना पावरफुल है। इसलिए मंगल की ऊर्जा को संभालने का प्रयास करें आप। मेरी आपसे यही नम्र निवेदन
और उस ऊर्जा को संभाल करके आप उसको सही डायरेक्शन में लगाओ। अगर नहीं संभल पा रही है तो आप जिम करो, व्यायाम करो और वर्कआउट करो, ज्यादा से ज्यादा काम करो, ऊर्जा अपने आप संतुलित हो जाएगी। बैठे रहोगे, सोए रहोगे, केवल घूमोगे, ऊर्जा का प्रयोग नहीं करोगे तो ये विनाशक हो सकता है, इस बात का ध्यान रखना। बुध जो है सो वृश्चिक राशि में द्वादश भाव में रहेंगे, अर्थात आपके सप्तम और आपके दसम भाव के मालिक आपके द्वादश भाव में। इसका क्या अर्थ है? सप्तम और दसम भाव के मालिक द्वादश भाव में, इसका अर्थ ये है देवी और सज्जनों, इसका अर्थ ये है कि आपके जीवन साथी आपसे दूर हो सकते हैं। हो सकता है आपका जीवन साथी आपके पास में इस समय में रहता हो, उसको किसी कारण से दिसंबर के महीने में आपसे दूर जाना पड़े, कहीं दूसरे राज्य, दूसरे शहर, दूसरे देश, ऐसा संभव है, भले ही कम समय के लिए, लेकिन ऐसा संभव है। आपके पिताजी आपसे दूर जा सकते हैं, ऐसा संभव है। आप अगर दूर जाओगे तो इसका कारण होगा आपका कैरियर, आपका कर्म, आपका व्यवसाय, काम धंधा, जो ये दसम भाव का बुध मालिक है। बात करूंगा देवगुरु की। देवगुरु कुंडली के मिथुन राशि में, कुंडली के सप्तम भाव में विराजमान है, और कुंडली के सप्तम भाव में देवगुरु का विराजमान होना देवी और सज्जनों, यानी कि आप स्वयं अपने जीवन साथी को दंडवत करके उनको समर्पण कर दोगे, अर्थात आपका संबंध बहुत अच्छा हो जाएगा। आपके जीवन साथी से आपके टकराव खत्म हो जाएंगे। आप और आपके जीवन साथी बिल्कुल प्रेम से, बिल्कुल एक साथ रहने का प्रयास करेंगे और संबंध बहुत अच्छा हो जाएगा। एक दूसरे के लिए जान न्यौछावर करने को तैयार रहोगे। ये प्रभाव होगा देवगुरु बृहस्पति का। शुक्र देवता वृश्चिक राशि में 20 दिसंबर तक रहेंगे, यानी कि लाभ का मालिक द्वादश भाव में, अर्थात जो भी लोग घर से बाहर हैं उनको लाभ की प्राप्ति होगी, उपलब्धि की प्राप्ति होगी, हर इच्छा पूरा करने का प्रयास करेंगे शुक्रदेव। लेकिन कब तक? 20 दिसंबर तक। 20 दिसंबर के बाद जो है तो शुक्रदेव आ जाएंगे धनु राशि में, आपके प्रथम भाव में। आपका चेहरे पे एक चमक आ जाएगी, ग्लो, आकर्षण, एक शुक्रत्व का जो है सो एक चेहरे पर, शुक्रत्व का मतलब है कि आकर्षण, आपका चेहरा इतना आकर्षक हो जाएगा 20 दिसंबर के बाद कि कोई भी आपको खींचता हुआ चला, इतना मजबूत, इतना पावरफुल। मैं बात करूं शुक्र के बाद शनि की, तो शनि मीन राशि में रहेंगे कुंडली के चतुर्थ भाव में, अर्थात शनि दूसरे और तीसरे भाव के मालिक। आप देखो इस भाव के और इस भाव के मालिक, यानी कि धन धान्य संपत्ति का प्रयोग इस समय में होने जा रहा है आपके जीवन के लग्जरी को बढ़ाने में, आपके सुख सुविधा के बढ़ाने में धन धान्य संपत्ति का प्रयोग होगा। परिवार के लोग भी आपको फुल सपोर्ट देने वाले हैं सुख सुविधा को बढ़ाने। पराक्रम का मालिक कुंडली के चौथे भाव में, यानी कि अपने पराक्रम की बदौलत, अपने शक्ति की बदौलत, अपनी ताकत की बदौलत आप सुख सुविधाओं, जमीन, मकान, गाड़ी, घोड़ा, बंगला इत्यादि का आप प्राप्ति करेंगे। ये है शनि का प्रभाव। राहु कुंभ राशि में तृतीय भाव में, तृतीय भाव में राहु बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। आपको कुछ भी असंभव नहीं लगेगा, दुनिया का हर काम कर पाने में इस समय में आप सक्षम हो जाओगे। ये राहु का प्रभाव। केतु नवम भाव में, ससुराल में कुछ लोगों के साथ हो सकता है वाद विवाद हो जाए, टेंशन तनाव हो जाए, ऐसा संभव है, तो थोड़ा सा सावधान रहें। ससुराल में अपनी बेइज्जती ना करवाएं। कोई कुछ कर रहा है वहां से निकल जाए, चले जाएं, ज्यादा अच्छा रहेगा। इस समस्या से बाहर निकलने के लिए आपको लिखना पड़ेगा कमेंट में ओम केंग केतवे नमः, ओम केंग केतवे नमः। इस मंत्र को लिख लें, स्क्रीनशॉट ले लें, फिर जाप करें इसको जितना बार कर सकते हैं। शनिवार के दिन, बुधवार के दिन आपका बहुत लाभ होगा। तो आइए, तुला हो गया, वृश्चिक हो गए, धनु हो गए, अब बात कर लेते हैं मकर राशि की। वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है, मैं भी बोलते बोलते थक गया हूं, लेकिन आपका प्यार और मोहब्बत मैं थोड़ा सा और परिश्रम कर लेता हूं। आइए, मकर राशि वालों के लिए एक वीडियो का निर्माण, एक ये कुंडली का निर्माण कर लें। धनु राशि वाले, आप जाने से पहले हमारे वीडियो को लाइक जरूर कर दें, कमेंट में जरूर बता दें कि कैसा लगा हमारा ये वीडियो। मकर के लिए मैं ये कुंडली का निर्माण करने जा रहा हूं। ये देखें, मकर राशि वालों के लिए कुंडली का निर्माण हो गया। मकर का मतलब होता है 10, तो यहाँ पे 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। चर्चा वहीं से फिर आरंभ, 0 से, सूर्य से। देख लें टोटल ग्रह यहाँ पे विराजमान है।
सूर्यदेव वृश्चिक राशि में कुंडली के एकादश भाव में है, और एकादश भाव में है तो कब तक है भाई, तो ये 16 दिसंबर तक है और अष्टम भाव के मालिक है। अर्थात इस समय में 16 दिसंबर तक, इसको मैं टिक आउट करूं ना, इस भाव के मालिक सूर्य और एकादश भाव में विराजमान है। इसका परिणाम ये होगा कि 16 दिसंबर तक आपको लाभ मिलने में समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। लाभ मिलना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है आपके लिए, आपको लाभ इतनी आसानी से नहीं मिलेगा, इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा। बड़े भाई बहन का कुछ काम अटक सकता है या उनके साथ आपके संबंध में कुछ उतार चढ़ाव हो सकते हैं 16 दिसंबर तक, इस बात का भी आपको विशेष ध्यान रखना होगा। उसके बाद मैं बात करूं 16 दिसंबर के बाद सूर्यदेव आ जाएंगे धनु राशि में कुंडली के द्वादश भाव में, यानी कि अष्टम का मालिक द्वादश में जब आ जाएगा तो ये भी जो है सो आपको घर से दूरी बनाएगा, आप कहीं दूर चले जाएंगे। ये आपको हॉस्पिटल का खर्चा एक्टिवेट कर सकते हैं, आपका ध्यान में आध्यात्म में आपकी रुचि को जागृत कर सकते हैं सूर्यदेव 16 दिसंबर के बाद। यानी कि सूर्यदेव आपको पूरे महीने में कुछ न कुछ समस्याएं देंगे। इससे समाधान के लिए आपके पास में उपाय ये है कि प्रत्येक दिन स्नान करें, चाहे ठंडी क्यों ना हो, और स्नान करके सूर्य को जल दें। अगर 12 बजे से पहले अगर आप ये काम करते हैं तो सबसे उत्तम है। अगर आप और इसके साथ ये करना चाहें तो ओम घृणिः सूर्याय नमः, ओम घृणिः सूर्याय नमः, इस मंत्र का अगर आप जाप कर लें तो कमाल ही हो जाएगा। तो देवी और सज्जनों, ये बहुत अच्छा। सूर्य के बाद मंगल की बात करें तो मंगल भी द्वादश भाव में विराजमान है। माता जी से थोड़ी सी दूरी बन सकती है, अथवा माता जी का, क्योंकि मंगल जो है चतुर्थ भाव का मालिक है और एकादश भाव का मालिक है, माता जी से थोड़ी सी दूरी बन सकती है, या माता जी कहीं और रहेंगी, आप कहीं और जा सकते हो, ऐसा संभव है। अपने जमीन मकान गाड़ी को छोड़ करके कहीं और दूसरे जगह जाना इस महीने में पड़ सकता है, ऐसा मैं देख पा रहा हूं। लाभ के मालिक जो है सो मंगल है, जो विदेश में, यानी कि विदेश आप जाओगे और विदेश जाकर के अच्छा खासा धन लाभ आप प्राप्त कर सकते हो, ये मैं देख पा रहा हूं। बुध देवता वृश्चिक राशि में है कुंडली के एकादश भाव में, यानी कि कुंडली का भाग्य का मालिक और छठे भाव का मालिक एकादश में यहाँ पर में, यानी कि भाग्य भरोसे भी बहुत लाभ मिलने वाला है, बहुत पैसा मिलने वाला है, आमदनी में वृद्धि होने वाली है, उपलब्धि की प्राप्ति होने वाली है। देवगुरु बृहस्पति मिथुन राशि में रहेंगे, यानी कि कुंडली के छठे भाव में, ये थोड़ा सा नुकसानदेह रहेगा, आपको हेल्थ वाइज इशू दे सकते हैं और आपके छोटे भाई बहन के साथ आपके संबंध को थोड़ा सा डैमेज कर सकते हैं, आपके पराक्रम में कमी हो सकती है और भाग दौड़ ज्यादा करना पड़ सकता है, उसके मुकाबले लाभ थोड़ा कम मिलेगा। शुक्र देवता 20 दिसंबर तक वृश्चिक राशि में कुंडली के एकादश भाव में है। इसका अर्थ ये हुआ कि कर्म लाभ के घर में चला गया 20 दिसंबर तक। कर्म के बदौलत बहुत पैसा बनाओगे, उपलब्धि की प्राप्ति करोगे, मान सम्मान इज्जत प्रतिष्ठा की प्राप्ति करोगे, सब कर्म के बदौलत। 20 दिसंबर के बाद ये भी द्वादश भाव में चले जाएंगे, यानी कि शुक्र का भी ये प्रयास रहेगा कि आपको अपने जन्म धरती से, कर्म धरती से दूर, जन्म धरती से दूर ले जाएं, कर्म धरती पर में ले जाएं और आपको विदेश जाने का योग, अर्थात दूसरे राज्य या दूसरे देश जाने का योग ये बनाएंगे। शनिदेव जो हैं सो मीन राशि में कुंडली के तीसरे भाव में है, तो ये आपको पराक्रमी बनाएंगे। पराक्रम के बदौलत, क्योंकि दूसरे भाव के मालिक और प्रथम भाव के मालिक हैं, तो पराक्रम के बदौलत धन धान्य संपत्ति आपको हासिल होगा। अपनी शक्ति के बदौलत बहुत कुछ आप कर लोगे। छोटे भाई बहन का भी साथ शनिदेव कम से कम चाहेंगे कि आपको मिले, ऐसा प्रयास रहेगा। वाणी के बदौलत पैसा बनाओगे, ऐसी शनि की कोशिश रहे। राहु दूसरे भाव में कुंभ राशि में है, जो ये दर्शा रहा है कि वाणी थोड़ा सा कड़वा हो सकता है, गलत शब्द गाली गलौज का भी प्रयोग आप कर सकते हो, लेकिन अचानक से आपके पास में पैसा आ भी सकता है और अचानक से आपका बैंक खाली भी हो सकता है। तो धोखेधड़ी से सावधान रहे। परिवार के लोगों का भी थोड़ा साथ मिलेगा। केतु कुंडली के अष्टम भाव में है, जो आपको गुप्त तंत्र मंत्र ज्योतिष इन सब में आपकी इच्छाओं को जागृत करने का प्रयास करेंगे, जो आप इन सबको सीखो। तो यही थी मकर राशि वालों की। देवी और सज्जनों, 4 राशि तुला वृश्चिक धनु मकर, चारों के बारे में बताया, कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें। एक चीज ध्यान रखें कि गोचर और जन्म कुंडली दोनों को मिला करके जब प्रेडिक्शन निकलेगी तभी 100% आएगी।
आपने गोचर का सुन लिया, जन्म कुंडली अगर दिखाना हो तो सामने नंबर पर मैसेज करो। अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। राधे राधे, राम राम। हमने अभी तक आपको जो भी जानकारी दी ये 100% सत्य नहीं है। फिर से सुने, 100% सत्य नहीं है। आपने बिल्कुल सही सुना है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि अभी तक जो हमने आपको बताया ये एक सामान्य राशिफल है, विशेष नहीं है। विशेष जानकारी, 100% एक्यूरेट जानकारी तो आपको तभी मिल सकती है जब पर्सनली आपके जन्म कुंडली की जांच की जाए, पर्सनली आपके हाथ की रेखा को देखा जाए, तभी तो सिर्फ आपके बारे में सही जानकारी आपको प्राप्त होगी। और जब वो जानकारी प्राप्त होगी तो वो 100% एक्यूरेट होगी। आपको जानना चाहिए, अगर आपको परिश्रम ज्यादा करना पड़ रहा है लेकिन परिणाम नहीं मिल पा रहे हैं, आपको भाग्य का साथ नहीं मिल पा रहा है, जिस पोजीशन पर आपको होना चाहिए उस पोजीशन पर आपसे पहले कोई और पहुंच जा रहा है, इसका अर्थ है कि भाग्य का साथ नहीं मिल रहा है, भाग्य के देवता की स्थिति कुंडली में गलत है, उसको ठीक करने की जरूरत है। दूसरा, अगर आप बहुत परिश्रम कर रहे हो, आमदनी के कई सोर्स को तलाशने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन आमदनी बहुत ज्यादा कर नहीं पा रहे हो जितनी इच्छा है, जितनी कोशिश है, तो चेक करने की जरूरत है कि आमदनी के जो देवता हैं उनकी क्या स्थिति है कुंडली में, आखिर आमदनी क्यों नहीं बढ़ पा रही। अगर आप पैसा तो कमा रहे हो लेकिन बचत नहीं कर पा रहे हो, लाख प्रयास करते हो लेकिन फिर भी कितना भी पैसा कमा लूं, कितनी भी कोशिश कर लूं, बचत नहीं हो पा रहा है, तो आपको चेक करने की जरूरत है कि जन्म कुंडली में जो धन धान्य संपत्ति के बचत की देवता है, जो बैंक बैलेंस के देवता है, उनकी क्या स्थिति है, क्यों ऐसा हो पा रहा है। लेकिन इन सब को चेक करने के लिए पर्सनल आपकी जन्म कुंडली की जांच करनी पड़ेगी, तभी जाकर के वो पता लग पाएगा। देवियों सज्जनों, चाहे कोई बीमारी है जो आपको बहुत परेशान कर रहा है, बहुत परेशान कर रहा है, आप ठीक नहीं हो पा रहे हो, चाहे आपका विवाह नहीं हो रहा, वैवाहिक जीवन में अथवा परेशानी आ रही है, मामला तलाक तक पहुंच गया है या विवाह हो ही नहीं पा रहा है, जिस काम को करने की कोशिश कर रहे हो हर काम में रुकावट आ रहा है, जमीन मकान गाड़ी चाह रहे हो लेकिन हो नहीं पा रहा है, तो इन सभी शंकाओं का समाधान जन्म कुंडली देखने के बाद ही मैं आपको दे सकता हूं। उसके लिए सामने दिए गए नंबर पर में अपनी जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान, दोनों हाथ के हथेली का फोटो अवश्य भेजें। जो शुल्क है जमा करें, इंतजार करें, आपको जानकारी अवश्य मिलेगी। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबा दें। राधे राधे, राम राम।